आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि टाइटल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय है असफलताएं और परीक्षाएं। आखिर हमारे जीवन में असफलता और परीक्षा क्यों आती है? हम तो विश्वासी हैं, हम तो दिन में 3-4 बार प्रार्थना भी करते हैं, फिर क्यों हमारा कोई काम नहीं बन पाता है? हम क्यों बार बार असफल हो जाते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, कई बार हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में हो नहीं पाता है और वही काम किसी और व्यक्ति का बड़ी आसानी से हो जाता है, जबकि हमें मालूम है कि वो व्यक्ति इस काम में इतना माहिर नहीं है। तब हम बहुत निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन हमें इस प्रकार से बताता है यूसुफ के बारे में। यूसुफ जो कि भाइयों में सबसे छोटा था, यूसुफ को उसके भाई इस्माइलियों के हाथ बेच देते हैं और इस्माइली लोग यूसुफ को गुलाम बनाकर ले जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या यूसुफ ने ऐसा सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा? यूसुफ जो कि अपने पिता का लाडला बेटा था, गुलाम बनकर इस्माइलियों के हाथ बेचा गया था, लेकिन परमेश्वर की यूसुफ के जीवन के लिए एक योजना थी और इस योजना के तहत यूसुफ को गुलाम बनाकर मिस्र के राजा के पास पहुंचाया जाता है और वहां वो अपने सारे काम अपनी बुद्धिमता और होशियारी के साथ करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। पहले वो अपने ही भाइयों के हाथ बेच दिया जाता है और गुलाम बनाकर मिस्र में काम करता है और झूठे आरोप लगाने के कारण बंदी गृह में डाला जाता है। लेकिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर यूसुफ के साथ होता है और आगे जब हम देखते हैं तो यही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, कई बार असफलताओं के पीछे हमारी कोई बहुत बड़ी कामयाबी छुपी होती है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। यदि हम यूसुफ की जगह होते तो हम क्या करते? चुपचाप रहते और परमेश्वर को अपना काम करने देते? शायद नहीं, हम अपने भाइयों को कोसते रहते, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हम इस प्रकार की परिस्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में हमें बताते हैं, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, जो मेरी आँखों ने ना देखी और जो मेरे कानों ने ना सुनी और जो हमारे चित्त में भी ना समाई। ऐसी कल्पनाएं मेरे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कर रखी हैं। लेकिन परमेश्वर की हर योजना ठीक समय पर पूरी होती है। हमें नहीं पता वो समय कब आएगा हमारे जीवन में, लेकिन हमें बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के उस समय का अपने जीवन में इंतज़ार करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे मूल पिता अब्राहम जब वो परीक्षा में पड़ते हैं तो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानकर बड़े धीरज के साथ वो उस परीक्षा से पार हो जाते हैं और परमेश्वर से वो बड़ा प्रतिफल पाते हैं जिसके वो योग्य हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और समय समय पर वो हमें जांचता है कि हम अपने प्रेम में स्थिर बने हुए हैं कि नहीं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब को जांचा और हम जानते हैं कि अय्यूब कितना खरा विश्वासी था और वो अपनी हर परीक्षा में 100% खरा निकला और परमेश्वर से 2 गुनी आशीष प्राप्त की। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर परीक्षा भी परमेश्वर
परमेश्वर की तरफ से नहीं होती है। कई बार मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है और वचन इस प्रकार से बताता है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य द्वारा जानबूझकर किसी बुरे काम को करना, जबकि वो जानता है कि इसका परिणाम भी बुरा ही होगा, परंतु कुछ समय के सुख के लिए वो बुरा काम कर बैठता है और एक बुरे काम को छुपाने के लिए उसे बार बार पाप करना पड़ता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार की अभिलाषा व्यर्थ है जो परमेश्वर से हमारी दूरी करवाती है और हमारे जीवन को नाश कर देती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति ही क्यों ना हो, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपने जीवन को अपने प्रभु के अनुसार ही व्यतीत करना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।